Class 7, all my dear students, good morning. I am your math teacher Vijay sir. So today, according to your FA3 syllabus, I have already sent today. So according to syllabus, FA3 syllabus, simple equation chapter is coming in your examination. So chapter 7, exercise 7.1, just I have started today. So first question is write down statement. करी कम बोली? राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इक्वेशनल फॉर्म। ये जो इक्वेशनल फॉर्म है वो स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में देना है। तो लिखा हुआ है 5 एडेड टू x इज 9। 5 एडेड टू x किस में ऐड हो रहा है? x में। तो x को पहले लिखेंगे। तो उसमें 5 ऐड हो, पुसी कालियो नहीं करी कम 5 उसमें ऐड हो रहा है, तो ऐड का साइन देके 5 लिख दिया। इज का मतलब होता है बेटा इज इक्वल टू, तो इक्वल टू के बाद 9। तो इन दिस वे हमने जो है इसको स्टेटमेंट को इक्वेशनल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। इसके बाद सी बताया है आपको, सी में है 7 लेस देन अ नंबर x इज 4। 7 कम है अ नंबर x से, तो x से 7 कम है मतलब x बड़ा है, और ये कम है मतलब छोटा है। तो जो बड़ा से छोटे को माइनस करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, और इज 4 माने इज इक्वल टू 4, तो इक्वल टू 4 हमने लिख दिया। स्टेटमेंट को हमने इक्वेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, जो है लिखा हुआ है 6 टाइम्स अ नंबर p इज 36। 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों चिपक जाते हैं। तो 6 टाइम्स p हो गया 6p, तो 6p इज माने इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है। तो इन दिस वे हमने ए, सी और ई को आपको बताने की कोशिश की है। रिमेनिंग ऑल द क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो यू कैन आस्क मी, हमसे पूछ सकते हो। 1 o'clock तक कभी भी आप पूछ सकते हो, डेली कभी भी आप जब मेरी क्लास है 1 o'clock तक यू कैन आस्क मी, you can WhatsApp me in any way, you can ask me your confusion and I will clear you sure. So ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन 2 पे। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, जस्ट अपोजिट काम करना है। ये इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन 2, और इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन है 5 माइनस p इज इक्वल टू 6। तो मैंने लिया p सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज 6। तो ये देखो स्टेटमेंट पे हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एक और बताने की हमने कोशिश की है, क्वेश्चन ई 3/4p इज इक्वल टू 18। ये आप लोगों से नहीं बनने वाला था, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो जैसे ही फ्रैक्शन देखोगे तो क्वोशिएंट का यूज़ करोगे। क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट ऑफ 3 and 4 ऑफ p ज्वाइन है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इज इक्वल टू, इक्वल के बाद 18 है तो इज 18। तो ये हो गया आपका। तो यू विल ट्राई योर बेस्ट। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम इन एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट इन ईच केस। सॉल्व भी करना है, चेक भी करना है। थर्ड ए का ये इक्वेशन है। इक्वेशन का वेरी बेसिक फंडा है, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ लेते हैं, डिजिट्स को एक तरफ लेते हैं। तो इसमें सर्च कीजिए 3x वेरिएबल है, तो एनी मोर वेरिएबल, नो एनी मोर वेरिएबल। जैसे कोई मोर वेरिएबल नहीं दिखता है तो हम लोग इक्वल की साइन दे देते हैं। इक्वल के उस पार में 30 लिखा हुआ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो उसको हमने जस्ट कॉपी कर लिया। लेकिन इस 3 को इस कांस्टेंट के पास में जाना है, तो उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इक्वल के साइन को पार करके जाना पड़ेगा। जैसे ही कोई कांस्टेंट या अलजेब्रा का रूल है, इफ एनी कांस्टेंट और एनी वेरिएबल हैज़ टू क्रॉस द इक्वल साइन, अगर वो इक्वल साइन की क्रॉस करता है तो इट हैज़ टू चेंज इट्स ओन साइन, तो उसको अपनी साइन बदलनी पड़ती है। मतलब बदलने का मतलब क्या है कि अपोजिट करना पड़ता है। अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि 3 जब इक्वल की साइन को पार करेगा तो ये +3 में है तो उस पार जाएगा इक्वल की साइन को, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इक्वल की साइन को क्रॉस करेगा तो माइनस में बदल जाएगा। तो 3x के पास नेक्स्ट स्टेप में 3x के पास कोई वर्कआउट नहीं है, हमने लिख लिया।
एंड 30 माइनस 3 के पास वर्कआउट है तो माइनस करके 27 हुआ। अब 3x इजिकल टू 27, हमें तो x फाइंड करना है, तो x इजिकल टू 27 ये वाला फिक्स रहता है और इसका जो 3 था वो नीचे आके लटक जाता है और ये 27/3 फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शनल का मेन रूल क्या है कि रिड्यूस करना, तो 3 9 जा तो वो रिड्यूस कर दिया, काटा पिटी हो गया। इन दिस वे आई हैव गॉट x इजिकल टू 9। देयरफॉर जब आंसर मिल जाएगा तो देयरफॉर सो की साइन दे देना, ये साइन है देयरफॉर की, तो x इजिकल टू 9 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसकी चेकिंग करनी है, चेकिंग करने के लिए क्वेश्चन को फिर से कॉपी करोगे। 3x मतलब 3 इंटू एक्स अंडरलाइन एक साथ है, प्लस 3 30 कॉपी, एवरीथिंग कॉपी। 3 इंटू एक्स का आंसर 9 मिला है तो x की जगह 9 दे दिए। 3 इंटू 9 27 प्लस 3 30, तो 30 इज इक्वल टू 30। इन दिस वे हमने पाया LHS इज इक्वल टू RHS। जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो लिखते हैं देयरफॉर चेक्ड, यानी हमारा चेक हो गया। इन दिस वे क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफरेंट था। 3m इज इक्वल टू 21, तो ये वेरी इजी इंटरेस्टिंग भी है, आप समझने की कोशिश करो। आसान है, कुछ नहीं है। 3m में से m फाइंड करना है तो 21 फिक्स रहता है और इसमें से 3 आके नीचे लटक जाता है एंड 3 जब 21 को रिड्यूस करेगा तो 7 जा होगा। इन दिस वे m इज इक्वल टू 7। ये आपका m का आंसर मिल गया, तो ये आंसर हो गया। चेकिंग के लिए क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन को कॉपी करेंगे। 3m इज इक्वल टू 21, 3m मतलब 3 इंटू m 21, 3 इंटू m का मतलब 7 21, 3 7 जा 21 21, तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। तो हेंस चेक्ड, यहाँ लिखेंगे हेंस चेक्ड, इसलिए वो चेक्ड हो गया। अब आ जाइए, एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंट है। 3 का क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्या है कि 7 दिस 8 दिस इज इक्वल टू 47 जो है मल्टीप्लाई करना है, तो वेरी सिंपल, आराम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू एक्स 7x, 7 माइनस मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 माइनस 8 4 जा 32 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24x। अब करना कुछ नहीं है, वेरिएबल कलेक्शन किए, 7x और 24x हमारा वेरिएबल है और कांस्टेंट 47 जो इक्वल के उस पार में है। इस पार वाला जब ट्रांसफर होगा इक्वल की साइन को जब वो क्रॉस करेगा तो माइनस 14 प्लस 14 में कन्वर्ट हो गया और माइनस 32 प्लस 32 में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों का एडिशन 31x हुआ, इनकी एडिशन 93 हुआ, तो 31x इज इक्वल टू 93, तो x इज इक्वल टू 93 अपॉन 21, ये फिक्स रहता है, ये आके नीचे लटक गया, रिड्यूस करके 3 मिला। तो इन दिस वे आई हैव गॉट द आंसर x इज इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। अब चेकिंग करना है, कोई क्वेश्चन को फिर से हमने कॉपी किया एज पर रूल, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको। 7 जहाँ जहाँ x है वहाँ x के आंसर को हमने पुटअप किया और 7 रखते हुए 3 माइनस 2 का आंसर 1 होता है, माइनस 8 इसका आंसर 4 माइनस 9 हुआ, तो 7 1 जा 7 और ये 4 माइनस 9 माइनस 5 हुआ। इन दिस वे 7 प्लस 40 तो 47 वी हैव गॉट, हमें मिल गया। तो LHS RHS इक्वल हो गया, तो हमने लिख दिया हेंस चेक्ड। इस तरह आज के क्लास में होमवर्क है आपका